तो जी आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम एवरेज ड्यू डेट। क्या होने वाली है इसकी? फास्ट ट्रैक रिवीजन होने वाली है इसकी। फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कराओगे क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट भी कराएंगे आपको। बहुत डीप में एग्जाम्पल के साथ लंबा लंबा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। हम चीज़ों को फटाफट फटाफट ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज फास्ट ट्रैक। अच्छा, चैप्टर का बेसिक क्या है आपको? क्या है एवरेज ड्यू डेट? सबसे पहली चीज़ ना, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर आपने कहीं से कोचिंग ले चुके हो तो हो सकता है आपके टीचर का मानना कुछ और हो, ठीक है। दैट्स कम्प्लीटली मतलब उस पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। एक मिनट में अपने फ़ोन का वाईफाई बंद कर दूँ। ऑलरेडी बंद है, ठीक है, ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए बीच में, ठीक है। ना आप परेशान हो ना मैं परेशान हूँ ना। ये जो चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेंट्रीज, ठीक है, कंसाइनमेंट की स्पेलिंग गलत है, कंसाइनमेंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर वगैरह चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद अगर इसको पढ़ो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में आता है ये चैप्टर। उससे पहले आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। अच्छा, नाउ इस चैप्टर का जिस्ट कहाँ आता है? सी, एवरेज ड्यू डेट मतलब कि ड्यू डेट की एवरेज निकालनी है आपको। ड्यू डेट भी जिसको नहीं पता, मैं अभी कवर करूँगा ड्यू डेट क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ पेन वापस आ गया ना। हाँ, तो आप मान के चलो ये एक बंदा है, ये काड़ी आँख सा दूसरा है, ठीक है। ये जो है, ये क्या हो रहा है आज? इसको क्या बवाल मचा है इसने आज? ये चलो ये कोई नहीं। तो ये जो है ये सेलर है, ठीक है, ये बायर है। मतलब आप इनको बायर सेलर भी क्या ही बोलो, आप इसको दो बिजनेसमैन बोलो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बायर सेलर हैं, ऐसे समझो आप। होता क्या होगा, ये इसको कुछ गुड्स बेचता होगा, ये इसको कुछ गुड्स बेचता होगा। ऐसा होता है ना जनरली बिजनेस में, हमने देखा है कि मान लीजिए मेरी फर्नीचर की शॉप है, बट मैं किसी और के लिए किसी और का सेलर हूँ और किसी का बायर हूँ, किसी से सामान खरीद भी रहा हूँ। ट्रेडिंग वाले सामान को मत बोलो, और भी चीज़ें हैं कि सामान ले भी रहा हूँ और उसको बेच भी रहा हूँ उसी बंदे को। जैसे मान लो मेरा आईटी वाला, उसको मैंने फर्नीचर बेच भी रहा हूँ, उससे आईटी सॉफ्टवेयर खरीद भी रहा हूँ। तो इस तरह से होता क्या है, बिजनेस के अंदर ना एक ना क्रेडिट लिमिट चलती है। क्या चलती है? क्रेडिट लिमिट। ये थोड़ा सा आगे जाओगे, हो सकता है आपको पता, हो सकता है आपको ना पता हुई चीज़। क्रेडिट लिमिट चलती है, ये हर बिज़नेस की अपनी अपनी होती है। जैसे मान लो 60 डेज़ की क्रेडिट लिमिट, 40 डेज़ की क्रेडिट लिमिट, ऐसे करके चलती है। तो क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है? मैंने सामान तुम्हें आज बेच रहा हूँ, तुम पेमेंट 60 दिन बाद करोगे, ठीक है। 60 दिन बाद पेमेंट करनी है जो आज सामान खरीदा है। ऐसा क्यों? खुद भी कमाओ और हमें भी कमाने दो भाई। अगर मैंने आज काम चालू कर दिया, आज मैं सामान आपके साथ रख लिया, आपसे मैंने सामान खरीदा, अपनी दुकान में रखा, अब मैंने अभी चालू करी है भाई, मेरे पे देने के लिए पैसा नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मैं कैसे पे करूँगा? तो आप मुझे क्या कहोगे? आप कहोगे एक काम करो, आप उधार रख लो, ठीक है, जब सामान बिक जाए तब देना। तो इस चीज़ को हमने लीगैलिटी में ले गए थोड़ा सा, और इसको 60 डेज़ बना दिया कि आपको 60 दिन में पे करना है। मान के चलिए आप 2 महीने में बेच लोगे। ऐसा क्यों? ताकि भाई मैं बेच लूँ और इस बीच में पैसा आ जाए, समझ गए। इससे दोनों का धंधा चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ क्रेडिट लिमिट चलती है। अब हो क्या रहा होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। एक मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसे। यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन चल रही होगी, यहाँ पे क्या चल रहा होगा? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस चल रही होंगी। अभी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, कोई किसी दिन पे, कोई किसी दिन पे, कोई किसी दिन पे, ठीक है। अब इन दोनों के मन में क्या है? इनकी होगी लड़ाई होगी या कुछ भी हो गया। इन्हें कहा एक काम करो भाई, एक काम करते हैं, आज से अपना हिसाब किताब बंद, सेटलमेंट करवा लो।
और जब सेटलमेंट की बात आएगी या सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट का एक दिन निकालना पड़ेगा, एवरेज निकाल लेंगे कि भाई इस दिन सेटलमेंट होगी या इस दिन अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कि भाई अगर आप इस दिन सेटल करेंगे, ठीक है, तो किसी को भी ना तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा ना गेन ऑफ इंटरेस्ट होगा। टेक्निकल टर्म है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा, गेन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। बात समझ में आई मेरी? ठीक है जी, ये मतलब मैंने उसी के लिए बना के रखा था। अब प्रैक्टिकल यूसेज है, कहाँ ये चैप्टर यूज़ होता है? इतना समझा रहे हो, हमें फाउंडेशन में पढ़ा रहे हो, ये चैप्टर यूज़ कहाँ होता है? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, था क्या ये चैप्टर, यहाँ कैसे आया, आपको ये पता होना चाहिए। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, इससे पहले आप लोग CPT पढ़ते थे, ठीक है, और अब वो क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। इसके नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो पहले इंटरमीडिएट होता था, इंटरमीडिएट होता था या IPCC कह सकते हो जिसको आप, पहले IPCC होता था, ठीक है, वो क्या बन गया, अब इंटर बन गया। इंटर के अकाउंट्स में एवरेज ड्यू डेट और एवरेज अकाउंट करंट नाम के 2 चैप्टर थे, उठा के इन्होंने आपको फाउंडेशन में डाल दिया कि फाउंडेशन में पढ़ाएंगे इनको अकाउंट करंट और ये। तो ये बात इसलिए बताई क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यार ये चैप्टर बड़ा टेक्निकल सा है, ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा, दिक्कत दे रहा है, तो ये समझो कि भाई ये चैप्टर IPCC से आया है। अब IPCC से आया तो चैप्टर का थोड़ा लेवल तो होगा, थोड़ी सी मेहनत दोगे, थोड़ा सा ध्यान से करोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मानता हूँ ये चैप्टर IPCC से आया है, बट क्वेश्चंस आपसे उस लेवल के नहीं पूछे जाते जो IPCC में इसमें पूछे जाते हैं, ठीक, चलो अच्छा। नेक्स्ट चीज़ है इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, ये कहाँ यूज़ होगा चैप्टर, कहाँ आपको यूज़ करना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहला है फॉर कैलकुलेटिंग ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। अरे यार कहाँ गया, हाँ ये रहा, हाँ, तो कैलकुलेटिंग ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स समझ नहीं आया कैसे, हाँ बता दो ना। पार्टनर जो होता है ना, 11वीं क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी थी, ठीक है, याद है क्या करते थे, इंटरेस्ट पार्टनर का अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे तो उसमें कभी तो आपका आता था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स और कभी आता था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग क्या है, फर्म की इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म का खर्चा है, समझ रहे हो। तो यहाँ भी सेटलमेंट वाला केस आ रहा है, तो यहाँ भी हम एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं कभी कभी जब पार्टनर जा रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, आई होप आप लोग कॉमर्स फील्ड के बच्चे हो, मुझे प्रिंसिपल एजेंट समझाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ फास्ट ट्रैक है ये, ठीक है। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज वेयर पार्टी सेल गुड्स टू ईच अदर, मेरा ये वाला एग्जाम्पल याद करो। सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज, मल्टीपल एंट्री हो रही है 2 पार्टीज़ के बीच में, उनकी आज सेटलमेंट करनी है, तो ये आ गया, ठीक है। मेकिंग पेमेंट्स इन लमसम बिल्स, अगेन यही वाला केस है, सच बताऊं तो यही वाला केस है। बहुत सारे बिल हमारे हुए थे, हमने कहा सब छोड़ो, एक डेट बताओ, पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म, बार बार का चक्कर नहीं करेंगे, हम मल्टीपल इनवॉइस रेज नहीं करना चाहते, हम एक में ही रेज करेंगे, तो ये इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा, ये आपसे पूछ सकते हैं, थ्योरी पेपर हो गया आपका, थोड़ा बहुत आ सकता है, तो बस एक दिमाग में रखना। और मैं तो कहूँगा कि जितना मैं समझा रहा हूँ ना, जितना मैं कर रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाओ अपने साथ साथ, तो ताकि, अच्छा मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए यार, ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, वो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियो को ना यूट्यूब पे देखो यार, ठीक है, आप लोग इन वीडियो को यूट्यूब पे देखो तो मेरे को थोड़ा बेनिफिट ही रहेगा। डाउनलोड मत करो यूट्यूब पे, इनको ऑफलाइन फीचर होता है, वहाँ पे ऑफलाइन करो, आपके फ़ोन में ही पड़ी रहेंगी, डेटा आपका उतना ही खर्च होगा हर तरीके से। मैं वीडियो को नहीं हटाने वाला, यहीं की यहीं पड़ी रहेंगी, आराम से देखना, बस इनको यूट्यूब पे देखो, समझ लो वही आपकी ट्यूशन फीस है, ठीक है। इन लेक्चर को देखने की जो फीस आप पे कर रहे हो, समझ लो वो सिर्फ उसको यूट्यूब पे देखना ही आपकी फ़ीस है, ओके। चलो जी, एक आपने काम और करना है, इंस्टीट्यूट की बुक उठानी है, वहाँ से एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन लिखी हुई उसे पढ़ लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ लेते हैं या दोनों भी पूछ लेते हैं। अच्छा, किसे बोलते हैं ड्यू डेट, ये ड्यू डेट क्या है, मैं बहुत देर से ड्यू डेट चिल्ला रहा हूँ, ये ड्यू डेट है क्या। जिस दिन पेमेंट करनी है, लिखो लिखो लिखो, जिस दिन पेमेंट करनी है उसे बोलते हैं ड्यू डेट।
जिस दिन पेमेंट करनी है उसे बोलते हैं ड्यू डेट। एक बार और दोहराओ मेरे साथ, जिस दिन पेमेंट करनी है उसे बोलते हैं ड्यू डेट। ये होती है ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, नाउ मेरा सवाल बस ये खत्म भाई, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट हम अब कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका बिल या ये चार्ट बनाना है, ये बिल या इनवॉइस पेबल है, ठीक है। पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, मैंने एनिमेशन लगाया इसमें, पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट का मतलब, अरे भाई तू मुझे पेमेंट करेगा 30/11/2020 को, पेमेंट ऑन स्पेसिफिक डेट। तो ड्यू डेट कौन सी हो गई, जिस दिन बोल दिया उस दिन स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। आपने बोल दिया 30 नवंबर को पेमेंट चाहिए, तो बाबू चाहिए अपने को। अच्छा, एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ और डेज, इसमें क्या है, 1 मंथ आफ्टर, 20 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर, समझ रहे हो, 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, वो चीज़। अच्छा, ड्यू डेट, जब आपका ये वाला केस होगा तो यही आपकी बन जाएगी ड्यू डेट, ठीक है। लेकिन जब आपका यही केस इधर चल रहा होगा सेम, हम यहाँ भी एक काम करते हैं, आप कंफ्यूजन ना हो, मैं इरेज कर देता हूँ ये सब, यहाँ से इरेज एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अब यही एग्जांपल यहाँ के लिए लेते हैं। अगर वहाँ पे लिखा होगा स्टेटेड नंबर ऑफ डेज, 2 मंथ्स आफ्टर, 3 मंथ्स आफ्टर, 4 मंथ्स आफ्टर, एग्जाम्पल लिखो उसके अंदर यार, आप लोग लिखो, आपको मेहनत करनी है ज़्यादा मेरे से ज़्यादा। तो 30/11/2020, ठीक है, 2020 को आपने पेमेंट कर रहे हो। अब स्टेटेड नंबर ऑफ डेज है ना, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें आप 3 जोड़ दोगे। भाई मेरे, ये मेरी ड्यू डेट थी, ये मेरी ड्यू डेट थी, आप इसमें क्या जोड़ दोगे, 3 दिन। किसके जोड़ दोगे, अरे 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दोगे। ग्रेस डेज क्या होते हैं, ग्रेस पे न पास कर दो कम से कम, मोहलत दे के पास कर दो कम से कम, एंग्री मास्टर जी, ठीक है। अच्छा, अरे बाबू ग्रेस पे तो पास कर दो, तो ये चीज़ है। अब ग्रेस डेज हम ये क्यों ऐड करते हैं, भाई आपको पेमेंट करनी थी, उस दिन कोई दिक्कत हो गई, उस दिन आप पैसे नहीं अरेंज कर पाए, बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ा था, 36 बहाने होते हैं एक बिज़नेस के अंदर, 36 चीज़ें होती हैं एक बिज़नेस के अंदर, सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपको 3 दिन ग्रेस के दे दिए। 30 नवंबर महीना ख़त्म, तो क्या हो गया, 3 दिसंबर, ड्यू डेट क्या हो गई, 3 दिसंबर। सिंपल, बात को समझ आ रहा है, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ूँ। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। केस वन क्या है, पेबल ऑफ डिमांड और एट साइट, पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। ये वर्ड को ना, पेबल ऑफ डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट, भाई घोट के रख लो, घोट के रख लो। क्वेश्चन आपका लिख के बताएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा पेबल ऑन डिमांड, यहाँ वैसे पेबल ऑन डिमांड आना चाहिए, पेबल ऑन डिमांड, पेबल एट साइट, पेबल एट प्रेजेंटमेंट। जब भी क्वेश्चन ने इन वर्ड्स को बोल दिया, नोट्स बना लो यार, तुम्हारे साथ मैं ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब भी क्वेश्चन ने इन वर्ड्स को बोल दिया, आपने ग्रेस डेज इंक्लूड नहीं करने हैं मित्रों। जब कभी भी क्वेश्चन में इन वर्ड्स को कहा जाए तो आपको ग्रेस डेज इंक्लूड नहीं करने हैं, अन्यथा क्वेश्चन हो जाएगा गलत और आपको मिलेगा अंडा। समझ गए, बहुत अच्छे समझे। अगर आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मुझे यहाँ समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक चैप्टर से 2 निशाने, आई शाबाश, सही बात, एक चैप्टर से 2 निशाने लगा पाते हो। कैसे लगा रहे हो, यही कॉन्सेप्ट तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर चल रहे हैं, सेम टू सेम, डिट्टो का डिट्टो। केस टू क्या है, एनी वर्ड्स अदर देन फर्स्ट केस 1, इनके अलावा वो कुछ भी बोल ले, आपको ग्रेस डेज शामिल करके चलना है, सिंपल, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद केस 2 जो था ना, यहाँ पे केस 3 लिखना था मुझे। केस 3 पता है क्या है, मैच्योरिटी डेट इज अ हॉलीडे। मतलब आपका बिल या इनवॉइस मान लो 1/6/2020 को कट रहा है, ठीक है। वो पेबल है, पेबल कब है वो,
मान लो 1 मंथ, 1 मंथ एट साइड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अभी। 1 मंथ, 1 महीने बाद पेबल है, तो 1 महीना कितना हो गया, मतलब कि वो एक साथ हो जाएगा 1 महीना। 1 महीना कितना हो गया एक साथ, इसमें क्या जोड़ोगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस कितना हो गया 4/7/2020। बस ये क्या आ गई आपकी ड्यू डेट आ गई, ठीक है, ड्यू डेट आ गई। केस ये है इस ड्यू डेट पे हॉलीडे है, ड्यू डेट वाले दिन छुट्टी है। अब मैं क्या करूं, ड्यू डेट किसे मानूं, छुट्टी पड़ गई उस दिन की। अच्छा बताता हूं किसे मानूं। हाँ कुछ एनिमेशन है, हाँ है ना, हाँ। तो वो जो आपकी जो ड्यू डेट आई उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसमें आपका नॉर्मल कोई हॉलीडे आ रहा है, नॉर्मल कोई हॉलीडे आ रहा है। एक काम करो, जस्ट मुझे बुक में नाम देखने दो कि इंस्टीट्यूट आपका क्या नाम ले रहा है उसका, बिकॉज इस नाम की ना प्रैक्टिकल कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हॉलीडे नाम नहीं ले रहे हैं उसका, उसको ये लोग कह रहे हैं पब्लिक हॉलीडे। तो हम पब्लिक हॉलीडे ही लिख के समझाएंगे आपको। कोई मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, इंक्लूडिंग संडे। संडे इज़ नॉट अ वर्किंग डे, रोज का वन डे वाला संडे, ठीक है। अच्छा तो ऐसे केस में ड्यू डेट हो जाएगी, लिखो अपने नोट्स में, पहले वाला दिन, प्रीसीडिंग डे, लिखो लिखो प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे आ रही है। अच्छा सेकंड केस है, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे आ गई। इमरजेंसी हॉलीडे बोले तो मित्रों आज रात्रि 12 बजे से संपूर्ण देश भर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, समझे। इमोशन आए थोड़े से निकल के। इमरजेंसी हॉलीडे, मान लो वो लॉकडाउन 2 दिन का है, मान लो वो लॉकडाउन 2 दिन का है। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, समझो यार थोड़ा सा। मान लो 2 दिन का लॉकडाउन है, तो ये इमरजेंसी हॉलीडे हो गई। तो तीसरे दिन, 2 दिन बीतने के बाद जो दिन पड़ेगा, समझ गए, 2 दिन बीतने के बाद जो दिन पड़ेगा उसके दिन इमरजेंसी हॉलीडे। प्राइम नहीं, मतलब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, अनफोर्सिएबल, कोई ऐसा कुछ ऐसा देश में हो गया जिस कारण से अचानक से देश बंद करना पड़ा, दिल्ली बंद करनी पड़ी, दिल्ली में छुट्टी रखनी पड़ी। आपका क्लाइंट अगर दिल्ली में है, दिल्ली में छुट्टी रखनी पड़ी, तो जिस दिन वो हो गया उससे अगले दिन, किस दिन, अगले दिन। क्या लिखोगे अपने नोट्स में इमरजेंसी हॉलीडे के केस में, नेक्स्ट फॉलोइंग डे। ये जिस टेक्निक से, जिस चीज़ से मैं लिखता हूँ ना, उस चीज़ से लिखना एक्चुअली आसान नहीं होता, उसके लिए चाहिए बहुत प्रैक्टिस, और मेरी प्रैक्टिस गई छूट, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा राइटिंग साफ होने में, मेरी एक्चुअल राइटिंग इतनी गंदी नहीं है आपकी, ठीक है। अच्छा ये है आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट। इसे लिख लो जरा कहीं पे, प्लस माइनस, वैसे तो प्लस ही करते हैं। बेस डेट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। अब हम आ गए एग्जाम्पल में। इससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, अब इस वीडियो के साथ होगा क्या, ठीक है। ये एवरेज ड्यू डेट की वीडियो है, इसमें मैंने आपको क्या समझा दिया, बेसिक समझा दिए, प्लस मैं इसमें आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। वो 2 एग्जाम्पल कौन से होंगे, आपकी ICAI की बुक से होंगे, ठीक है। ये सब का, ये पूरा कंटेंट कहाँ चला गया आपका, वीडियो 1 के अंदर चला गया, इससे रिलेटेड। अच्छा इसी की एवरेज ड्यू डेट की एक आएगी वीडियो 2, वो कब आएगी देखो, या तो कल आएगी या कब आएगी, लेट्स सी। उस वीडियो 2 में हम करेंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ICAI की बुक से करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे लगा, क्योंकि मैं अभी ट्रेंड एनालिसिस मैंने की नहीं है इस चैप्टर के, ट्रेंड देखूंगा, अगर ट्रेंड में मुझे लगा कि ये इसके क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आए हैं, तो हम इसका पास्ट एग्जामिनेशन जो भी होगा वो भी जो है देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सेट करते हैं आज, वो ये कि 5:30 PM ऑन डेली बेसिस, ठीक है। संडे को छोड़ देना है, तो मैं आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो जो है लेकर के आऊँगा 5:30 PM।
डेली अभी एक काम करते हैं, हाँ डेली ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, डेली करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लो, ये डेली आपको वीडियो आएगा। अब यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 5:30 बजे चैनल पे आके देख लेना है, वीडियो पड़ी हुई होगी, जाके देख लो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 1 पे हम आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमें यहाँ पे कहता है फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बिटवीन द सेम पार्टीज़। बिटवीन द सेम पार्टीज़ के अभी कई सारे केसेस हैं, हम उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने अमाउंट्स बता दी कि आपका सच एंड सच अमाउंट्स हैं और उनकी ड्यू डेट्स ये रही, उनकी ड्यू डेट्स, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, 1 मिनट। सॉल्यूशन निकालें आपके सामने, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो ना, वहीं पे इन एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेना, साथ साथ मेरे साथ साथ ही कर लेना। उससे होगा क्या, आपका एक फॉर्मेट तैयार होगा। और ये जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ क्या है, ये 1 डे बिफोर एग्जाम नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके, 1 डे, एक रात में बस आपको ये सब पढ़ना है कैसे भी करके, ठीक है। अच्छा, 3 जुलाई सबसे पहले ना आपको निकालनी होती है बेस डेट। और बेस डेट हम इन जनरल फर्स्ट जो भी पहली डेट लिखी होगी उसे बेस डेट मान लेते हैं, ठीक है। अब उस बेस डेट को मानते हुए नेक्स्ट डेट तक के दिन कैलकुलेट करने हैं आपको। बेस डेट को मानते हुए नेक्स्ट डेट तक के दिन कैलकुलेट करो, कितने दिन बैठ रहे हैं। 3 जुलाई से 2 जुलाई तक कितने दिन बैठ रहे हैं, जुलाई का महीना कितने का। सच बताऊं, इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में आपको चैलेंज बता रहा हूँ, आपको क्या आएगा, आपको उस चैलेंज के लिए खुद को तैयार करना है। इस चैप्टर में जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना आपको, वो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। मैंने एवरेज ड्यू डेट पढ़ाई कहाँ भी आपको, अब तो मैं पढ़ाऊँगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो बच्चा गलती करता है वो यहीं करता है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में, ठीक है। यहाँ आपका एक भी दिन ऊपर नीचे हो गया ना, अगर यू गॉन, गए आप, गए, ठीक है। अच्छा, तो 3 जुलाई हमने बेस डेट ले ली। 3 जुलाई से लेकर के आज तक के कितने दिन, 2 अगस्त तक के कितने दिन बचते हैं। जुलाई का महीना कितने का, 31 का, 31 में से 3 गए, कितने बचे, 28, 28 में कितने जोड़ो, 28 में 2 जोड़ो, अगस्त के 2 जोड़ो, कितना आया, 30, कितना आया, सॉरी 1 मिनट, 30 आया, ठीक है। पहले वाले को हम 0 रखेंगे, 30 आया। अच्छा, 3 जुलाई से लेकर के 11 सितंबर में कितने दिन बचते हैं, पहले वाले में कितने आ गए, 30 दिन आ गए, 2 जुलाई तक के 30 आ चुका मेरा ऑलरेडी आंसर 30 में जोड़ो कितने, अगस्त के कितने दिन होते हैं, अगस्त के भी 31 दिन होते हैं। अच्छा, अगस्त के 31 दिन होते हैं, हाँ अगस्त के 31 दिन होते हैं। उसमें कितने और जोड़ेंगे हम, 3 हमने यूज़ कर लिए, बचे 31 में 3 गए, 28 बचे, ठीक है। 28 जोड़ दो, अच्छा 28 जोड़ दिया, 28 बचे 29 प्लस सितंबर का महीना 11, हाँ 29 बचे ना यार, 31 में से 2 गए तो 29 बचे ना, मैं 3 क्यों लेस कर रहा था, ठीक है। 30 + 29 समझ गए, प्लस 29 प्लस कितना, 11 सितंबर के वो 70 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब वो करना क्या है, आपको नंबर ऑफ डेज जो यहाँ दे रखे हैं ना, इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। कितना आ गया, 500 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहेगा, ठीक है। 800 को 30 से करो 24,000, 1000 को 70 से करो 70,000, टोटल कितना आ गया, वे भाई पीछे यार, टोटल कितना आ गया, ये सब्जी वाला हमारे यहाँ 94,000 टोटल आ गया, 94,000 टोटल आ गया इधर का टोटल कितना आ गया, 800 और 15 1300 2300 टोटल आ गया इधर का, ठीक है। एवरेज ड्यूटी का फॉर्मूला याद दिलाओ यार मुझे, क्या था एक बार ही फिर से, बेस डेट, मेरे साथ बोलो, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। क्या हम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बेस डेट क्या है, 3 जुलाई, लिखो 3 जुलाई, 4 नंबर का आता था ETC में इसका सवाल, 3 जुलाई। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 94,000 डिवाइडेड बाय 2300 इक्वल टू कितना आ गया, कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोगों को, जिसको नहीं पता है, डिवाइड बाय 2300 कितना आ गया, 40.86। अरे तुम करो साथ साथ में, देखना नहीं है, कैलकुलेटर पे भी करो। 3 जुलाई प्लस
अब दिन कितने आ रहे हैं 40.86। 0.86 दिन कुछ नहीं होता, राउंड ऑफ में लेके जाओ। हायर किस तरफ है, हायर किस तरफ है 86, 0.86 41 की तरफ हायर हो रहा है, ठीक है। तो 41 डेज, 41 डेज कितना हो गया ये, जोड़ो जरा, 3 जुलाई में 31 दिन जोड़ो, 13 अगस्त आ जाएगा, 13 अगस्त। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, आंसर हो गया आपका, इतना ही है एवरेज ड्यू डेट। अगर सिर्फ आपसे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने को कहा है, लेकिन क्या आपको याद है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इधर आ जाओ, ये एनिमेशन लगा हुआ है यहाँ पे, अरे मैंने लिखा नहीं क्या, अच्छा लिखना ही भूल गया मैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा ये था, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। किसी भी पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो भैया लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, 3 जुलाई को आपको 500 रुपये देने थे, 2 जुलाई को आपको 800 रुपये देने थे, 11 सितंबर को आपको 1000 रुपये देने थे, ठीक है। हमने सेटलमेंट निकाली, बीच में से मैंने शुरू में था सेटलमेंट निकाली हमने बीच में, सेटलमेंट निकाल के क्या है कि 13 अगस्त को पेमेंट कर दोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। अब अगर हम 13 अगस्त को पेमेंट करेंगे तो ध्यान से देखा जाए हम पे इंटरेस्ट कम आएगा 11 सितंबर का तक का। अगर पेमेंट 11 सितंबर को होती, हाथ फैलाओ, अगर पेमेंट 11 सितंबर को होती तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देता। आज वो पेमेंट पहले ही कर रहा है, आज वो पेमेंट पहले ही कर रहा है, 13 अगस्त को पेमेंट कर रहा है, तो मेरा 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक का इंटरेस्ट गया, मर गया इंटरेस्ट। अच्छा, पेमेंट वो करता है 3 जुलाई को, 2 अगस्त को, लेकिन वो पेमेंट कब कर रहा है 13 अगस्त को, तो इतना इंटरेस्ट में फालतू एक्यूमुलेट आ गया, इतना इंटरेस्ट में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, 2 चीज़ें बोलेंगे इसको, क्या क्या बोलेंगे इसको, जो इंटरेस्ट मेरा मर रहा है, हिंदी में बोल रहा था मैं तो, इंग्लिश में लिख दो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ को क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गेन ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं बताई थी, 90% इंटरेस्ट का रेट कितना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं 5% ले लिया। एक्चुअली प्रैक्टिकली जहाँ भी आपको इंटरेस्ट अज्यूम करना होता है ना, वहाँ 5% कर लेते हैं, बाकी हम मार्केट ट्रेंड देखते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें, उनको हम चर्चा नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अच्छा, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस पे हो रहा है, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस पे हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट मर रहा है 1000 रुपये पे, तो मैं 1000 रुपये पे कैलकुलेट कर लेता हूँ इंटरेस्ट अपना, मेरा 1000 रुपये पे इंटरेस्ट मर रहा है जी, 1000 रुपये मेरा कितना परसेंट इंटरेस्ट मर रहा है, 5%, सबसे पहले तो 5%। अच्छा, कितने दिन के लिए मर रहा है जरा ये तो बता दो, कितने दिन के लिए मर रहा है मेरा 1000 रुपये में इंटरेस्ट, 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर, 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर, 31 माइनस 13 कितने दिनों का, 18 प्लस 11, मेरा 29 दिन का इंटरेस्ट मर रहा है भाई, 29 डिवाइड बाय 365, 365 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, करिए भाई, 1000 का 5%, 1000 का 5%, 50 मल्टीप्लाइड बाय 29 डिवाइड बाय 365, 3.97, 4 रुपये आ गया मेरा, 4 रुपये इंटरेस्ट मर रहा था, कितना आ रहा था 4 रुपये। कैलकुलेशन कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। लॉस, ओ सॉरी, गेन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे किसते इंटरेस्ट पे गेन हो गया ये बता दो। तो मुझे मेरे भाई गेन किस पे हो गया, 500 और 800, 2 जगह मुझे गेन हो रहा है। भाई निकल जा पहले तो, और अलग अलग दिन पे हो रहा है, तो इनको हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों के जो भी अमाउंट आएगी उसको, पहले 500 के ऊपर और पहले 1000 के ऊपर। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ यहाँ पे, गेन ऑफ इंटरेस्ट आप खुद कैलकुलेट करो, गेन ऑफ इंटरेस्ट आप खुद, यार देखो मुझे 1 मिनट लगेगा करने में, मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा आपको, बट आप करोगे तो ज़्यादा फायदा है, ठीक है। मैं आपको आंसर फिर भी बता रहा हूँ, इसका आंसर भी 4 आएगा। करना कैसे ये भी सुन लो, 2 अमाउंट है, एक 500 है, 500 का 5%, दिन निकाल लेना कितने आएंगे, किस डेट से, इस डेट सॉरी आपको मैं हाथ लगा के देख रहा था, इस डेट से दिन निकाल लेना, 13 अगस्त तक कितने बन रहे हैं, ठीक है। वो दिन देख करके आप यहाँ पे वो दिन लिख दोगे, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 365, यहाँ पे आप दिन लिख दोगे,
फिर यहाँ पे आप करोगे 800 का 5% मल्टीप्लाइड बाय वो दिन लिख लोगे कहाँ से, 2 अगस्त से लेकर के यहाँ तक कितने दिन बच रहे हैं, डिवाइड बाय 365। बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाना है, इतना ही करना है, इतना तो खुद करोगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू टू एक्स एंड वाई बाय ड्यू टू एक्स बाय वाई, मतलब ड्यू टू एक्स बाय वाई, इसमें उल्टा पढ़ते हैं। इसमें जो आपको लग रहा है ना कि y ने x को दे रखा है, नहीं, x ने y को दे रखा है, y पे ऑफ करना चाह रहा है, लेकिन y कह रहा है कि ना मैं ना 2 डेट पे पे कर देता हूँ, करना चाहता हूँ, मतलब इच्छा जता रहा है अपनी कि मैं या तो 18 मार्च या 14 जुलाई। तो आपको फ़ायदा निकाल के बताना है कि किस पे ज़्यादा उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, किस पे ज़्यादा उसको पे करना चाहिए। क्वेश्चन में एक चीज़ आ गई है, आपको ध्यान से देखो तो 10 जनवरी 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे ये कौन सा केस है, जरा मुझे बता सकते हो, ये कौन सा केस है? रिपब्लिक डे कौन सा केस है? इमरजेंसी हॉलीडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, इज अ पब्लिक हॉलीडे। तो कब होता है उस केस में? प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे मतलब कि प्रीसीडिंग डे पर होता है। अच्छा, तो प्रीसीडिंग डे कब? 25 जनवरी को ड्यू डेट हो जाएगी। 23 मार्च को 18 अगस्त पे संडे है, 18 अगस्त पे संडे है, तो कब होगा? 17 पे होगा। आ जाओ ना, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लो सॉल्यूशन आपके सामने। 10 जनवरी का 10 जनवरी, 25 का मैंने कर दिया, और 26 का मैंने कर दिया 25, 23 मार्च का 23 मार्च, 18 का कर दिया 17। समझ गए? अमाउंट आपके सामने पड़ी हुई है। अब हमें करना क्या है? मेन काम करना है। अब बेस डेट लेते हुए हमें फटाफट डेज कैलकुलेट करने हैं। बेस डेट में क्या लूँ यहाँ पे आप बताओ? 10 जनवरी लूँ बेस डेट? क्यों 10 जनवरी? पहली वाली लेते हैं, पहले वाली लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहली वाली लेते हैं तो इस पर कितना जगह 0, ठीक है। 10 जनवरी से अब सुनो, आप इस वाले कॉलम को भूल जाओ। ये कॉलम अब केस काम का नहीं है भाई, पेपर में ये काम का है, ठीक है, नॉर्मल वाले डेज। अच्छा, 10 से लेके 25 जनवरी तक कितने दिन हो गए यार? कोई बता देगा? 15 दिन हो गए। 23 मार्च तक कितने दिन हो गए यार? ये नहीं बता सकता मैं, ओहो, इसमें तो मुझे टाइम लगेगा, टाइम लगता है इसके अंदर। 25 मार्च तक के 25 जनवरी के 15 दिन ऑलरेडी तुम गिन चुके हो, ठीक है। जनवरी में क्या और दिन बचे? 6 और दिन बचे, प्लस फरवरी में कितने दिन हो गए? 28 ले रहे हैं, ठीक है। 23, उसमें 23 और जोड़ो, 23 प्लस 15 पुराने वाले जोड़ो, 72 आ गया, और ये 219 हो गया। सॉल्यूशन मुझे तो पता ही है यार, क्यों टेंशन ले रही हो? टाइम बचाने के लिए मैंने कर लिया। तुम कैलकुलेट करना सीखो इसमें, इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। चांदनी चौक पे शायद देखी है, मुझे उस एक मूव से डर, मुझे उन एक मूव से डर नहीं लगता जो तुमने 5000 बार प्रैक्टिस किया है। नहीं, उल्टा बोल गया मैं। मुझे उन 5000 मूव से डर नहीं लगता तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 5000 बार प्रैक्टिस की है। इस चैप्टर में बच्चा बेस डेट देख के लिख लेता है, दिस इज द हार्श रियलिटी। बच्चा बेस डेट देख के लिख लेता है बुक में से, ठीक है। लेकिन दिक्कत उसको क्या आती है? इस चैप्टर का जो जिस्ट है, मतलब कि आपको जो आना चाहिए, जो आप गलत करके दिक्कत होगी, वो बेस डेट। तो भैया बार कैसे भी करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सब कुछ आप याद रख लोगे, सब कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा। ये बेस डेट ठीक से निकालनी सीख लो यार, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालें फटाफट। इसका तो 0 ही आएगा। अच्छा, इस वाले का कितना आएगा? चलो बता देता हूँ, 15000। इस वाले का कितना आएगा? 30 × 3000 × 72, 3000 × 72 कितना आ गया? 2,16,000। यार कैलकुलेटर लेके बैठा करो आप भी पढ़ने के लिए। 4000 × 216 कितना आ गया? 8,76,000। अब एक कैलकुलेटर की ट्रिक बताऊँ यहाँ पे, आपके साथ साथ करते करते बता देता हूँ। इनका टोटल करना है। अब आप पेपर में पता है क्या करोगे? पेपर में टाइम कम होता है, पेपर में आप पता है क्या करोगे? 15,000 प्लस 2,16,000 प्लस 8,76,000 प्लस बराबर कितना आया? 11,07,000। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जो मुझे समझाना है उसके लिए। 11,07,000। यही तो नहीं करना मेरे भाई, यही नहीं करना। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो 1000 × 15, 15,000, उसी के ऊपर कुछ मत करो। 3000 × 72 कितना? 2,16,000। 4000 × 219 कितना? 8,76,000। आपके कैलकुलेटर पे कोई सा भी कैलकुलेटर आपने रखा, आपने GT प्रेस कर देना है। GT प्रेस कर दिया मैंने फटाफट से, GT प्रेस करते आपका काम हो गया।
GT प्रेस करते ही आपका काम हो गया। जैसे आप GT प्रेस करोगे आपका टोटल रह जाएगा 2,31,000, ठीक है। वो 11,07,000 आपका टोटल आ गया। आ जाओ एवरेज डेट कैलकुलेट करते हैं कितने से। बेस डेट क्या थी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। बेस डेट क्या थी 10 जनवरी। टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ का तो टोटल निकाला नहीं हमने। 4,000, 3,000, 500, 1,000, कितना हो गया 8,500, 8,500, ठीक है। 10 जनवरी प्लस 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, 8,500, कितना आ गया मेरे भाई 10 जनवरी प्लस 11,7 डिवाइडेड बाय 8,500, कितना आ गया 130.23। अगेन राउंड ऑफ वाली सिचुएशन दोबारा आ गई, कितना लूँ 130.23। मैं यहाँ पे दो चीज़ कर सकता हूँ। आपका जो मॉड्यूल है ना, आपका मॉड्यूल कर रहा है 131 डेज, मैं 130 भी लेके चल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज ड्यू डेट निकल आएगी। कितनी आ गई हमारी एवरेज ड्यू डेट। एक्चुअली चक्कर पता क्या है, मैंने आपका ना साथ साथ में मॉड्यूल भी ओपन करा हुआ है, वो इसलिए जैसे अब यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ना, नहीं मैं यार मॉड्यूल वाली डेट लिख दी, हमें एक डेट पीछे चलना है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे अब मैं यहाँ पे चेंज करा है ना आपके मॉड्यूल के हिसाब से, खुद को मॉड्यूल के हिसाब से नहीं चला मैंने, आपको अब थोड़ा सोल्यूशन चेंज कर दिया, तो आपका भी सोल्यूशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। 20 मई आपकी जो है डेटा, ग्रेट। चलो 130 डेज है वो, 130 डेज है वो। अब यानी कि पेमेंट आप कब कर रहे हो, आप सुनो 30 मई आपके ने पेमेंट करने का ऑप्शन जताए थे मुझे दो। क्या दो ऑप्शन थे, 18 मार्च 14 जुलाई, दो ऑप्शन थे पेमेंट करने के। अगर आप पेमेंट करते हो 18 मार्च को, देखो दोबारा उसके बेसिक पे आ जाओ दोबारा। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि अगर आप पेमेंट 20 मई तक करते हो तो किसी भी पार्टी को कोई भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी वो नहीं है। यार एक मिनट रुक जाओ, मतलब किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पेमेंट करने आ गए 18 मार्च को, आपने कहा एक काम करते हैं हम 18 मार्च को सबको सेटल कर देते हैं। तो यार अगर मैं पेमेंट पहले कर दूँ तो मुझे रिबेट नहीं मिलनी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। वाई के एंगल सोचो, अब वाई कह रहा है, हमने कैलकुलेशन करवाई एक सीए से, वो कहता है कि आप 20 मई तक पेमेंट कर दो, लेकिन आप भाई साहब छोड़, मैं 18 मार्च को कर दूंगा, मैं 18 मार्च को कर दूंगा पेमेंट। तो आपको रिबेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए, आप उतने अमाउंट कम पे करोगे जितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, दूसरा आपका क्या लो है, दूसरी डेट कौन सी है आपकी, 14 जुलाई डेट है, 14 जुलाई आपकी सेकंड डेट है। 14 जुलाई को अगर आप पेमेंट करोगे, करनी 20 मई को चाहिए थी, आप कर रहे हो 14 जुलाई को, तो भाई तो दिक्कत क्या दे रहे हो, ऐसे में आप लेट पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके में क्या आएगी, लेट पेमेंट फीस, या लेट पेमेंट के आगे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करोगे आप। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं फिर इंटरेस्ट कितना आ रहा है। केस ए में क्या था, केस ए में पेमेंट कब हो रही थी, 18 मार्च को। यार आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ये भी याद रखना, ठीक है। अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी थी, याद है 8,500 अमाउंट थी टोटल। इंटरेस्ट रेट कितना था, देखा ही नहीं, 8% इंटरेस्ट रेट था, इनटू में 8% मल्टीप्लाई 8%, कितने दिन के लिए, 18 मार्च से लेकर के 20 मई के दिन कैलकुलेट करने हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, -18 कर दो, कितने बचे 13 दिन। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, ठीक है। और उसके बाद उसमें कितने आ गए, 20 दिन उसमें आ गए, मई के 20 डेज, तो कितना हो गया 63 डिवाइड बाय 365 कितना आ गया मेरे भाई, 8,500 का 8% इंटू में 63 डिवाइड बाय 365, कितना आ गया 117.5
36 अमाउंट आ गई। अच्छा, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड। अब मैंने क्या बताया था, आप पहले पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है मेरे भाई, आपको फ़ायदा हो रहा है। गलत हो गया मेरा, आपको समझ फ़ायदा हो रहा है। आपको पेमेंट कितनी करनी थी, 8,500, उसमें से आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 117.36 का। कितनी पेमेंट करोगे अब, 8,500 माइनस 117.36, कितना आ गया यहाँ पे, 8382.64। आप बस इतनी पेमेंट करोगे, ठीक है, 8382.64। वैसे तो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट कंसिडर करनी चाहिए, बट आप 2 भी करोगे तो भी फाउंडेशन पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और केस 2, केस बी। केस बी क्या है, केस बी में कब पेमेंट कर रहा है वो, 14 जुलाई को पेमेंट कर रहा है, 14 जुलाई। अगेन वही चीज़ रहेगी हमारी, 8,500 का 8%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 365। कितने दिन से करूँगा वो, अब मैं 20 मई डेट आ रही थी, मई के होते हैं कितने दिन, 31 दिन, तो 11 मई के 31 दिन होते हैं, हाँ, तो 11 + 30 + 14 कितने हो गए, 55, तो 55 डेज हो गए। अच्छा, 55 डेज के अंदर कितना आ गया ये, 8,500 का 8%, 8,500 का 8% मल्टीप्लाइड बाय 55 डिवाइड बाय 365, 102.46, 102.46 आ गया। तो अमाउंट टू बी पेड, अब बताओ यहाँ प्लस करेंगे माइनस, सोचो सोचो, प्लस करेंगे माइनस, बताओ क्या करेंगे। यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ मैंने क्या बताया था, जब आप लेट पेमेंट करोगे तो आपको लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपकी अमाउंट प्लस होगी, तो आप 8,500 में प्लस 102.46 जोड़ोगे, आपकी कितनी आ जाएगी, 8,500 में मैं 102.46 जोड़ूंगा, कितनी आ जाएगी, 8,620.46। अब आप में से कुछ लोग कहोगे इंस्टीट्यूट के उससे मैच नहीं कर रहा आपका सवाल, भाई मेरे पास उसका एक बहुत बेसिक सा आंसर है, आप देखना 1-2 रुपये से मैच नहीं करेगा, बिकॉज हमने एक दिन का यहाँ पे डिफरेंस लिया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो उसकी एवरेज ड्यूरेटिव आ रही थी वो आ रही थी 21 मई और हमने ले ली 20 मई, दैट्स इट, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हमसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ में। ये रहा मेरा नंबर वगैरह, अगर आपको कुछ भी पूछना, कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। और कोशिश करना आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ ना होगा क्या, हमारे एक चैट का एक अलग सी जगह बन जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल भी अपॉइंट करवा दूंगा अपना, वहाँ भी हम लोग बातचीत कर पाएंगे। वीडियो 2 में मिलते हैं आपको हम, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, बाय बाय।